आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे हमारे सिक्स पैक्स मसल्स एनाटॉमी के बारे में कैसा है और अपने सिक्स पैक्स को कौन से ट्रेनिंग में टारगेट कर सकते हैं ताकि सिर्फ सिक्स पैक ही नहीं बट एक्सटर्नल ऑब्लिक को भी हम शो कर सके और ट्रेन कर सके। ऐसे कम लोग हैं जिनके सिक्स पैक्स कंप्लीट हों। नीचे के दो पैक्स मोस्टली लोगों का क्यों नहीं दिखाई देता, आज ये भी जानेंगे। और लास्ट में एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल शेयर करूंगा आप लोग के साथ जिसको करने से आप बहुत अच्छे से अपने सिक्स पैक्स को बिल्ड कर पाएंगे। यह है रियल सिक्स पैक मसल हमारे बॉडी यानी पेट के अंदर वाले हिस्से में कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। बट सिक्स पैक दिख जाना डिपेंड करता है आपके पेट के ऊपरी हिस्से में कितनी चर्बी जमा हुआ है। चर्बी या फैट ज़्यादा है तो पेट की मोटी चमड़ी की वजह से आपके सिक्स पैक्स दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है आपने एक्सरसाइज करके बिल्डअप भी किए हो अंदर, लेकिन वो बाहर से शो नहीं होंगे। यहाँ सिक्स पैक्स के साइड में देखेंगे तो हमारे एक्सटर्नल ऑब्लिक हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं और अंदर की ओर इंटरनल ऑब्लिक हैं। इंटरनल ऑब्लिक कुछ इस तरह के होते हैं। यही चार मसल्स को शेप देने के लिए हम पेट के एक्सरसाइजेस करते हैं। अब हम जानेंगे इन मसल्स को कैसे ट्रेन करना है और कौन से एक्सरसाइजेस है जो हमारे सिक्स पैक और ऑब्लिक मसल्स को टारगेट करते हैं। चलिए जानते हैं क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर हम में से कोई चाहे अपने सिक्स पैक को परफेक्ट तरीके से ट्रेन करे और अपने बॉडी में वो खूबसूरती लाए जिसके लिए बहुत सारे लोग जिम में बहुत मेहनत करते हैं। ये सिक्स पैक मसल को हम बोलते हैं रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स। ये जो बीच का लाइन है जिससे हमारे लेफ्ट और राइट रेक्टस अब्डोमिनस मसल्स को सेपरेट करता है, इससे लाइन या अल्बा कहते हैं। हर सिंगल पैक को एक दूसरे से अलग करने के लिए जो लाइन हमें दिखाई देते हैं इससे टेंडिनोस इंटरसेक्शंस कहते हैं और यही टेंडिनोस इंटरसेक्शंस का लाइनिंग शेप हमारे सिक्स पैक को शेप करने में हेल्प करता है। इस शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, ये जेनेटिकली जैसा होगा वैसा ही रहेगा, बस हम इसको बिल्डअप कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको मस्कुलर बना सकते हैं, चेंजेस नहीं ला सकते शेप में। बहुत से लोग अपर एब्स को बिल्डअप करने में मेहनत करते हैं और जल्दी बन भी जाते हैं, लेकिन लोअर के दो एब्स इस वजह से जल्दी नहीं बनते क्योंकि वहाँ पर पेट का सबसे ज़्यादा फैट जमा होता है। इसे एडिपोस टिश्यू कहते हैं। अपर एब्स बनने में ज़्यादा मेहनत इसलिए नहीं लगती क्योंकि वहाँ पे चर्बी ज़्यादा क्वांटिटी में जमा नहीं होती। इस वजह से अपर फोर पैक्स सबके ऑलमोस्ट विजिबल हो जाते हैं। नीचे के निकालना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा पेट में चर्बी जमा होता है। अब जानते हैं अपर एब्स और लोअर एब्स के लिए कौन से टारगेटेड एक्सरसाइज है जिससे हम अपने सिक्स पैक को सही से बिल्डअप कर सकते हैं। क्रंच एक्सरसाइज से अपर एब्स टारगेट होते हैं, यानी कि चार जो अपर एब्स होते हैं उनको हम टारगेट करते हैं। लोअर एब्स के लिए क्रंचेस को हमें रिवर्स करना होता है या फिर हैंगिंग लेग रेजेस और एब रोलर भी बेस्ट ऑप्शन है, उससे लोअर एब्स टारगेट होते हैं। डिपेंड करता है आपको अपर एब्स बिल्ड करने हैं या लोअर एब्स, उस हिसाब से आप एक्सरसाइज प्रोटोकॉल अपने लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और हैंगिंग एक्सरसाइजेस जैसे ओवरऑल बेली मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है। मोटे मोटे तौर पे समझे, हमें सिक्स पैक्स को फुल दिखाने के लिए बेली फैट या एडिपोस टिश्यू को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करना होगा। अब आते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक को कैसे ट्रेन करना है और अपने सिक्स पैक्स को कैसे फुल शेप में दिखा सकते हैं। सिंपल भाषा में कहे, राइट ऑब्लिक को ट्रेन करने के लिए हमें लेफ्ट ऑब्लिक की साइड में घूमना होता है और लेफ्ट के लिए राइट साइड के और प्रेशर लाना होता है। एक्सटर्नल ऑब्लिक के लिए भी हमें ऑपोजिट साइड रोटेट करना है और इंटरनल ऑब्लिक के लिए सेम साइड पे रोटेट करना होता है। इसको समझना बोलने में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से मसल्स आपके टारगेट हो रहे हैं। बाइसिकल क्रंचेस बेस्ट एक्सरसाइज है एक्सटर्नल और इंटरनल ऑब्लिक को ट्रेन करने के लिए। केबल रोटेशन मशीन एक और अच्छी एक्सरसाइज है ऑब्लिक को टारगेट करने के लिए और इसमें हम अपने हिसाब से वेट बढ़ा भी सकते हैं और मैक्सिमम प्रेशर भी हम पुट ऑन कर सकते हैं। एक एक्सरसाइज जो सबसे टॉप एक्सरसाइज है एब्स और ऑब्लिक को बिल्डअप करने के लिए है, वो है क्लासिकल प्लैंक एक्सरसाइज। इसको हम कह सकते हैं ऑल इन वन एक्सरसाइज फॉर ओवरऑल एब्स, बेली बर्निंग एंड सिक्स पैक्स। ये ऑल इन वन एक्सरसाइज है सबके लिए, आपका जो पेट है, ऑब्लिक्स, पैक्स, सबके लिए सबसे टॉप एक्सरसाइज है प्लैंक। अब आते हैं कंक्लूजन करते हैं एक ट्रेनिंग प्रोटोकॉल के साथ।
हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए भी काफ़ी रहेगा। 1 से 2 रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना ज़रूरी है जिससे रेक्टस अब्डोमिनस टारगेट हो। 1 से 2 एक्सरसाइज जो हमारे ऑब्लिक्स को टारगेट करें और 2 से 3 सेट्स 12 रेपिटेशंस के काफ़ी हैं। लास्ट में इंड्योरेंस एक्सरसाइजेस जैसे प्लैंक और प्लैंक को वेरिएशन से करना ज़रूरी है और कुछ हेवी क्रंचेस एक्सरसाइजेस वेरिएशंस के साथ 3 से 4 सेट, ईच सेट 12 रेपिटेशन, इतना काफ़ी है। आप ये करके अपने सिक्स पैक को अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। इसके साथ साथ एक्सटर्नल ऑब्लिक भी बहुत अच्छे से शो हो जाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब आप सबसे पहले अपने डाइट को कंट्रोल करेंगे, हाई प्रोटीन, मीडियम कार्ब एंड लो फैट डाइट पे रहेंगे, तब जाकर ये पॉसिबल हो पाएगा। बॉडी फैट लो करेंगे तो सिक्स पैक अपने आप शो हो जाएंगे। अगर आप नॉर्मली भी जिम जाते हो तब भी आपके सिक्स पैक शो हो जाते हैं, बट वो अंदर होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि उसके ऊपर बेली फैट जमा होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस।